पंजाब की लिस्ट बहुत शॉर्ट थी, ज़्यादा नीड्स की ज़रूरत थी भी नहीं, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा बिड भी नहीं किया, सिर्फ 6 प्लेयर्स के लिए बिड किया। तो वैसे पंजाब किंग्स से आप अगले सीज़न में मतलब नए सीज़न में ट्रॉफी एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब प्रियांश आर्या या प्रभ सिमरन की फॉर्म नहीं चलती है, जॉस इंग्लिश भी नहीं है, श्रेयस अय्यर भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, यही अभी रूमर आ रहा है कि लास्ट सीजन शशांक सिंह का भी ऐसे आप बात करें, मतलब मैं यही मान रहा हूँ कि श्रेयस का भी यही चल रहा है रूमर कि शायद से वो खेले, इनिशियल मैचेस ना खेलें क्योंकि इंजरी से रिहैब करेंगे, जैसा भी वो कम बैक करेंगे। प्रभ सिमरन सिंह है और विष्णु विनोद ही हैं आपके पास, तो विष्णु विनोद पे भी आप प्रभ सिमरन जितना तो ट्रस्ट नहीं करोगे, नीदर फॉर एज अ विकेट कीपर नॉर एज अ बैटर। तो आपके पास एक क्वालिटी ओवरसीज अगर विकेट कीपर बैटर मिल जाता तो आप थोड़ा सा और लेड बैक हो सकते थे इस मामले में कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं तो वी हैव एन अनदर ऑप्शन। पंजाब के साथ धोखा हुआ है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो ठीक है, इट्स फेयर। नहीं तो लखनऊ के साथ बढ़िया है, बल्ले बल्ले लखनऊ की बल्ले बल्ले, पर पंजाब की नहीं है। सरफराज धोखा नहीं देगा यहाँ पे, जॉश इंग्लिश धोखा देगा। बहुत लोगों को यही लगा था कि मार्कस स्टोइनिस को रख लिया, बट जॉश इंग्लिश को भाई रिलीज कर दिया। ये कैसी राहुल चहर को लेके जा रहे हो? राहुल चहर शुड बी अ बिट डिसअपॉइंटेड इन दैट कि मुझे एज अ बैकअप ढूंढ रहे हो यार। राहुल चहर तो लीड स्पिनर है, अगर आप एक टीम में खिला रहे हो इस टाइम। टिम साइफर के विरुद्ध जरूर जाएंगे, पैडल नहीं उठाया, ना फिन एलन पे उठाया, ना डेविन कॉनवे को ले लेते फॉर मैटर ऑफ इट फैक्ट। जस्ट शोड कि यार पंजाब किंग्स बहुत ट्रस्ट कर रही है अपने जो एन अनयूजुअली लो की डे एट द ऑक्शन फॉर पंजाब किंग्स, जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कुछ करने की, सिर्फ 6 प्लेयर्स के लिए इन्होंने बिड किया, जिसमें से इन्होंने 4 प्लेयर्स सिक्योर किए। आरसीबी से फाइनल में हार गई थी तो इनको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी। 21 प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किए हैं अपनी स्क्वाड में, और स्क्वाड ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग लग रही थी, तो ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत थी ही नहीं। बट हाँ, कुछ ऐसे मिसेस थे, लाइक राहुल चहर वाला मिस, या फिर थोड़े ऐसे मिसेस लगे थे, बट ऑल इन ऑल आई थिंक पंजाब की मिसेस तो मुझे भी लग रही थी कोई। जय भाई, क्या दिन आ गए हैं कि एक टाइम तक हर मिनी ऑक्शन मेगा ऑक्शन में पंजाब सबसे ज्यादा पर्स लेके बैठती थी। इस बार शांति से कोने में बैठे हुए थे, बिडिंग ही नहीं करी। ये ट्विटर पे तो ये मीम चल रहा था कि पंजाब आई भी है, जबकि उनके पास था 11-12 करोड़ का पर्स। मुंबई फिर भी बिड कर रहा था, पैडल उठा रहा था, ये तो कर ही नहीं रहे थे, इंटरेस्टेड ही नहीं थे। श्रेयस अय्यर अपने ऑरा में बैठे थे, नेचुरली आए थे ऑक्शन पे, और पंजाब को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं वो वाला मीम बन गया ना, अमेरिका क्या कहता था हमें क्या है बे? क्या हो तुम, हम पूछते हैं क्या हो तुम, MICS की क्या करती थी, क्या हो तुम। बट सीएसके बेचारी बिड कर रही थी वहां। लाइक आरसीबी ऑल्सो, बेसिकली पंजाब की लिस्ट बहुत शॉर्ट थी, ज़्यादा नीड्स की ज़रूरत थी भी नहीं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा बिड भी नहीं किया, सिर्फ 6 प्लेयर्स के लिए बिड किया। तो वैसे पंजाब किंग्स से आप अगले सीजन में मतलब नए सीजन में ट्रॉफी एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं तो कर रहा हूँ यार, वो जो फाइनल की कसर पूरी हो जाए, अच्छा लगेगा। एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द लीडरशिप ग्रुप, बीट रिकी पॉन्टिंग, बीट श्रेयस अय्यर, जिस तरह से उन दोनों ने टीम को लीड करके पहुंचाया था फाइनल में। परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स सब प्लेयर्स से आई थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑफ कोर्स एज अ टीम आपको खेलना, बट बहुत ज़्यादा बड़ी कमान होती है एक कप्तान के हाथ में एक टीम की, और वो कप्तानी जो थी श्रेयस अय्यर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा किया था। तो एंड दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने वहाँ पे फाइनल तक पहुँचाई थी, एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट थ्रू आउट द सीजन। वो अभी भी जो माइंडसेट था श्रेयस अय्यर का इवन इन द ऑक्शन वो सेम ही था कि मुझे तो अपने प्लेयर्स चाहिए जैसे भी चाहिए, बाकी टीम सॉर्टेड है, एंड स्ट्रेंथन ही किया है ओवरऑल स्क्वाड को। ऑलराउंडर्स और भर लिए, बेंड वॉशर्स आ गए, कूपर कॉनली आ गए, ग्रेट पिक्स, ऑस्ट्रेलिया ही खेमा बना दिया बिल्कुल ही। वो तो पहले से ही आउट कर दिया। और वो ये कि राहुल चहर के लिए चलो 5 करोड़ तक उन्होंने बिड किया था, वहां तक लेके गए उनको, पर फिर क्यों कर रहे मिस थे कर समझ रहे में थे, नहीं आया मेरे को। जरूरत नहीं थी। फिर उनके जगह विशाल निनाद और प्रवीण दुबे को ले लिया, अ वेरी गुड पेयर ऑफ लेग स्पिनर्स एज कवर फॉर युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल का कवर आप राहुल चहर को लेके जा रहे हो? राहुल चहर शुड बी अ बिट डिसअपॉइंटेड इन दैट कि मुझे एज अ बैकअप ढूंढ रहे हो यार। राहुल चहर तो लीड स्पिनर है, अगर आप एक टीम में खिला रहे हो इस टाइम। बट ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखिए स्क्वाड को, हमें पता था कि चिप्स एंड चॉप्स नहीं करने हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश, जॉस इंग्लिश का एक्सक्लूजन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अवेलेबल, नहीं है अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल हैं तो पंजाब के साथ धोखा हुआ है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो ठीक है, इट्स फेयर। नहीं तो लखनऊ के साथ बढ़िया है, बल्ले बल्ले लखनऊ की बल्ले बल्ले, बट पंजाब की नहीं है। सरफराज धोखा नहीं देगा यहाँ पे, जॉश इंग्लिश धोखा देगा। बहुत लोगों को यही लगा था कि मार्कस स्टोइनिस को रख लिया, बट जॉश इंग्लिश को भाई रिलीज कर दिया। ये कैसी वो है, नाइंसाफी है। बट इनकी ओवरऑल टीम भी अगर हम बात करते हैं ना, इट्स गुड। बैकअप्स भी अगर हम बात करते हैं, मिचेल ओवन बहुत बढ़िया प्लेयर है इस टाइम, करंट फॉर्म में, हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन BBL में इंडिया के अगेंस्ट रन मारे हैं, अब एक्सपीरियंस मिल रहा है इन प्लेयर्स को, एंड रिकी पॉन्टिंग की गाइडेंस इज अ बिग फैक्टर। तो इनकी टीम जो ओवरऑल बिल्ड हुई है वो ऑलराउंडर्स पे बिल्ड हुई है, और ऑलराउंडर्स जैसे पावर पैक्ड ऑलराउंडर्स। लास्ट सीजन हम बात कर रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल थे, यानसन थे, उमर जाई थे, मार्कस स्टोइनिस थे, बिग शॉट्स जो ऑलराउंडर्स माने जाते हैं। और इस बार भी उमर जाई हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं, यानसन हैं, कूपर कॉनली हैं,
मिचेल ओवन है, इट्स अ गुड टीम। ऑल्सो राहुल चहर के लिए 5 करोड़ तक इन्होंने बिड किया, बट उसके बाद दे वेंट फॉर गुड पेयर ऑफ लेग स्पिनर्स विशाल निषद एंड प्रवीण दुबे, बेस प्राइस में ले लिया। तो मतलब स्टील डील्स ही हो गई पंजाब किंग्स के लिए एक तरीके से। युजवेंद्र चहल के कवर के फॉर्म में ले लिया, कवर के तौर पे ले लिया जस्ट इन केस यूसी चहल फिट नहीं होते हैं, अदरवाइज यूसी चहल इज गोइंग टू प्ले ऑल द मैचेस ऑफ कोर्स। विशाल निषद जो है ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, बहुत ही रॉ है एंड यूपी T20 लीग में पहली बार देखा था इनको एंड 4 मैचेस में 7 विकेट्स निकाली थी। मिस्ट्री स्पिनर है, नीतीश राणा की वहाँ पे विकेट निकाली थी उन्होंने एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उनके पिताजी जो है वो लेबर का काम करते हैं, जो डेली लेबरर्स होते हैं ना, मिस्त्री जिनको हम बोलते हैं हिंदी में जनरली, जो घर बनाने में या कुछ काम आते हैं। एंड ही ऑल्सो यूज टू हेल्प हिज फादर, वो भी मिस्त्री का एक वक्त पे काम करते थे विशाल निषद। एंड उनके पापा बताते हैं कि वो पहले मेरे साथ काम पे जाता था, उसके बाद प्रैक्टिस करने भी जाता था, क्रिकेट कभी छोड़ा नहीं एंड हमेशा से इंडिया खेलने का सपना रहा है। और उसके बाद जब यूपी T20 लीग में गए और उसके बाद इस बार जब पिक हुए हैं तो पूरा गांव खुशी मना रहा है उस प्लेयर के लिए, उस बंदे के लिए कि यार मेहनत रंग ला रही है। तो ये जो कहानियाँ होती हैं ना, वो बताती हैं कि जो आउटसाइड नॉइज़ है जो बोलती है कि नेपोटिज्म होता है या पॉलिटिक्स होती है या ये वो, कुछ मैटर नहीं करता अगर आपने सच्चे दिल से अपनी मेहनत की है और आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे अपनी लगन से काम किया है। बैकग्राउंड में मैटर नहीं करेगा। और करेंसी आपकी परफॉर्मेंस ही है, वो दिख गया Currency इनका आपकी कि performance ही है। पंजाब की इयान बिशप फ्रॉम नोएडा, जय भाई सर्च करके आते हैं कुछ प्लेयर्स के बारे में, मोनोलॉग देते हैं, क्या बात है, वो इमोशनल टच जो लाते हैं, जो बात है। जय भाई क्या बात है, क्या बात है। और वहीं पे प्रवीण दुबे की भी बात कर लेते हैं, ये भी अच्छे ऑप्शन और अच्छे पिक हो गए पंजाब किंग्स के लिए। एट द सेम टाइम फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस की बात करो, लॉकी फर्ग्यूसन इंजरी प्रोन रहते हैं डेफिनेटली, उनकी जगह बेन वॉशिस को रख लिया 4.40 करोड़ में, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पिक। बेन डॉर्शस के साथ शायद से सीएसके के साथ चल रही थी इनकी, सीएसके के साथ बिडिंग वॉर चल रही थी कुछ टाइम तक के लिए, फिर उनको 4.40 करोड़ में ले लिया। बिकॉज यस लॉकी फर्ग्यूसन का इंजरी वाला प्रोन जो उनका थोड़े से अनसर्टनिटी रहती है बिकॉज ऑफ दैट। लास्ट सीजन था लास्ट फर्गसन, अभी तो वैसे IL T20 खेल रहे हैं और इंटरनेशनल में इतना कुछ देते नहीं अपीयरेंस, तो ऑब्वियसली उनकी फॉर्म पे एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। बट द इनिशियल मैचेस दैट ही वाज प्लेइंग फॉर पंजाब इन लास्ट सीजन ही परफॉर्म डिसेंटली गुड। Right. इंजरी एक बहुत बड़ा कंसर्न है एंड उसका बैकअप ले लिया है, इट्स अ गुड थिंग। बट इनकी जो मेन स्ट्रॉन्ग कोर रहता है वो ऑलराउंडर्स के अगेंस्ट रहता है। और इनके जो यानसन जैसे बॉलर्स हैं ना यार, वो बॉलर्स नहीं, वो बैटर्स हैं। जब वो बैटिंग करने आते हैं तो ये तो प्योर बैटर है, वो जो बॉलिंग करने आते हैं तो प्योर बॉलर है, स्पेशलिस्ट बॉलर है। बॉलर है। बहुत कम टाइम होगा जब आपको एक्चुअली कोई बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, एक्चुअल ऑलराउंडर दिखेगा, जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या। ठीक है, वो अगर आपके पास है तो दैट इज द ट्रू MVP ऑफ योर टीम। और यानसन ने अभी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज में क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस करी है यार। मतलब बैटिंग से ODI में भी बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था, टेस्ट में भी, ODI में भी, T20s में भी। इंडिया पसंद आ रहा है। मार्को यानसन को एक्चुअली मतलब ही इज दैट गुड, मतलब यू एक्चुअली हैव टू गिव इट टू हिम कि परफॉर्मेंस वाइज में कोई कमी नहीं है। और आप सोचो मतलब इन लोगों ने, पंजाब ने बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी, अगर हम मेगा ऑक्शन की ही बात करते हैं थोड़ी से लास्ट ईयर की, इन्होंने 26 करोड़ रुपए तो श्रेयस अय्यर को दिए, 18 करोड़ इन्होंने यूसी चहल को दिए, 18 करोड़ इन्होंने अर्शदीप को दिए। इसके बावजूद ये 3 प्लेयर्स के बाद अपने पैसे खर्च करने के बावजूद दे वर एबल टू गेट स्टॉइनिस, दे वर एबल टू गेट उमर ज़ाहिर, यानसन, सॉलिड टीम ऑन पेपर। एंड जिस भी टीम का इंडियन कोर अच्छा होगा ना, आपके पास सॉलिड होगा ना, वो सक्सेसफुल रहती है। मुंबई इंडियंस के पास देखो आप, शुरू से ऊपर से लेके नीचे तक इंडियन कोर हर जगह बैठा हुआ है, इंडियन प्लेयर्स बैठे हुए हैं। जय भाई शायद से मैं ये भी मान सकता हूँ कि पंजाब गॉट लकी लास्ट ईयर। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग देयर ओनली। इट डिपेंड्स कि अगर अब प्रियांश आर्या या प्रभ सिमरन की फॉर्म नहीं चलती है, जॉस इंग्लिश भी नहीं है, श्रेयस अय्यर भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, यही अभी रूमर आ रहा है कि शशांक सिंह का भी ऐसे आप बात कर रहे हैं। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि श्रेयस का भी यही चल रहा है रूमर कि शायद से वो खेले, इनिशियल मैचेस ना खेले हैं क्योंकि इंजरी से रिहैब करेंगे, जैसा भी वो कम बैक करेंगे, इंजरी से ही वापस आ रहे हैं वो। तो बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि प्रियांश, प्रभ और श्रेयस लास्ट ईयर तीनों फॉर्म में थे एंड दैट इज हाउ इट क्लिक्ड। नेहल लास्ट ईयर थोड़ा सा ऊपर नीचे थे, बट नेहल की फॉर्म अभी भी थोड़ी सी डिप्ड है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ही इज नॉट एबल टू स्कोर रन्स एक्चुअली। तो कंसर्न है पंजाब किंग्स का, बट ये है डेफिनेटली। लास्ट सीजन में हमने बोला था जब फाइनल तक गई थी कि इंडियन आपका जब कोर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया भी था इंडियन कोर में, विच दे वांटेड टू, उनका ऑब्जेक्टिव देखा भी था कि इन्होंने इंडियन कोर में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया। सेकेंडली
rounding off the auction with the acquisition of Australian Cooper Connolly, I think was very good. It's like icing on the cake कह सकते हैं. श्रेयस ने बोला भी था पोस्ट ऑक्शन की वी वर वेरी सरप्राइज टू गेट कूपर कॉनली इन 3 crores Right. बिकॉज कूपर कॉनली इज एन एसेट. अगर आप देखोगे नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर आके वो बल्ला घुमा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से Spin भी और देते हैं स्पिन यूटिलिटी भी देते And all-rounder options पंजाब Kings सिमिलर के. सम सॉर्ट ऑफ लाइक कृणाल पांड्या, शहबाज अहमद और अक्षर पटेल टाइप ऑफ प्लेयर है कूपर कॉनली एंड ऑस्ट्रेलियन टच है ऑब्वियसली. तो कूपर को आप एक्चुअली ना फ्लोटर भी खिला सकते हो कि आप जैसे जॉस इंग्लिश नंबर 3 पे खेले तो आप कूपर कॉनली को भी नंबर 3 पे भेज सकते हो. इवन मार्कस टॉयनिस आपके पास ऑलरेडी एक रिच ऑलराउंडर ग्रुप है जिसमें अब आप कूपर कॉनली भी ले आए, जब आप लेफ्ट आर्म बैलेंस लाते हैं, स्पिनिंग भी लाते हैं ऑप्शन, तो आई थिंक ग्रेट एक्विजिशन. एंड पंजाब किंग्स को अब बस खेलने पे ही वरी करना भाई, और किसी चीज पे नहीं वरी. उनका बस वरी करना यही है कि इंडियन कोर की बैटिंग अच्छे से फॉर्म ठीक रहे. बिकॉज प्रियांश आर्या नए टैलेंट थे, सब लोगों ने इतना देखा नहीं था. इस बार उनके खिलाफ भी अच्छी खासी प्रिपरेशन होकर आएगी. तो क्या प्रियांश आर्या भी प्रिपेयर्ड होकर आ रहे हैं इस बार, वो भी देखने वाली बात होगी. बिकॉज जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टूर्नामेंट रहा है वो डिसेंट ही रहा है. कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रन्स नहीं आए उनके बल्ले से, एक आध हाफ सेंचुरी आई है, उसके अलावा 30s के स्कोर्स में रहे हैं. बट आप एक्सपेक्ट करते हो प्रियांश आर्या जैसे प्लेयर से कि वो बड़े बड़े रन्स बनाएगा. अगर वो आप ओपनिंग जा रहे हो, आपके पास 120 गेंदें हैं, तो आप रन्स बनाओ, टीम को अच्छा स्टार्ट दो और कन्वर्ट करो अच्छा. और अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं यू आर फेलिंग. मैं अभी भी वैसे मैं पंजाब को नहीं रखा इस बार टॉप 4 में. मुझे गट फीलिंग आ रही है दैट इस बार इंडियन टॉप ऑर्डर थोड़ा सा नहीं चलेगा. ये टीम राजस्थान के साथ भी हुई थी, जब एक बार फाइनल पहुंच गई थी इस सीजन, फिर नेक्स्ट सीजन ऐसा होता है, पता नहीं मतलब. नहीं, मुझे लग रहा है पंजाब अच्छी टीम है यार. श्रेयस अय्यर कमबैक, अगर सारे प्लेयर्स फॉर्म में होंगे जो लास्ट ईयर थे तो बिल्कुल फाइनल में पहुंचेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. टॉप 5 में एक आध आपको ओवरसीज प्लेयर के साथ बैलेंस आउट करना चाहिए था. क्योंकि आप मुंबई इंडियंस का भी देखो तो ऊपर ही आपको रायन निकल्टन या फिर क्विंटन डिकॉक दिखेंगे ना. दे कुड हैव गॉन फॉर टिम साइफर, दे कुड हैव गॉन फॉर फिन एलन या फिर टॉम बैंटन हो गए फॉर मैटर ऑफ फैक्ट. कीपर है भी तो नहीं, अब प्रभसिमरन सिंह है और विष्णु विनोद ही हैं आपके पास. तो विष्णु विनोद पे भी आप प्रभसिमरन जितना तो ट्रस्ट नहीं करोगे, नीदर फॉर एज अ विकेट कीपर नॉर एज अ बैटर. तो आपके पास एक क्वालिटी ओवरसीज अगर विकेट कीपर बैटर मिल जाता तो आप थोड़ा सा और लेड बैक हो सकते थे इस मामले में कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं तो वी हैव एन अनदर ऑप्शन. नंबर 3 वाला ना आप इंग्लिश की रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं. कूपर कॉनली तो चलो एक ग्लैन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट हो गई, आप नंबर 3 इंग्लिश की रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं. मेरे को तो बहुत श्योर लग रहा था कि ये टिम साइफर के विरुद्ध जरूर जाएंगे. पैडल नहीं उठाया, ना फिन एलन पे उठाया, ना डेविन कॉनवे को ले लेते फॉर मैटर ऑफ फैक्ट. इट जस्ट शोड कि यार पंजाब किंग्स बहुत ट्रस्ट करी है अपने जो 5 बैट्समैन है, यू नो शशांक सिंह तक जो लेके, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आता है. किसी को रिप्लेसमेंट्स करने होंगे इन फ्यूचर तो जेक फ्रेजर मगर्ग भी अभी अनसोल्ड ही हैं, क्या पता वापस आ सकते हैं भाई. तो इनका लाइक आप यही देख रहे हो कि नंबर 4 पे नेहल वडेरा तक आएंगे, आई थिंक 5 पे शशांक सिंह, फिर मार्कस स्टोइनिस और फिर आते हैं कूपर कॉनली. तो उस हिसाब से नेहल वडेरा पे भी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होगी इस बार यार कि मतलब उनको अगर 4 नंबर 4 पे रखोगे आप. आई होप ही गेट्स गुड रन दिस गुड रन्स एंड गुड परफॉर्मेंसेस होपफुली एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम आल्सो. और श्रेयस अय्यर से कोई प्लेयर होपफुली गाली भी ना खाएं इस तरीके से शशांक सिंह ने लास्ट सीजन भाई बढ़िया था. बट कैप्टनसी की सरपंच की बात कर लेते हैं थोड़ी सी यार. मतलब क्या द जर्नी दैट ही हैज कम, वहाँ से लेकर अब तक यहाँ पे ऑक्शन की टेबल पर बैठ गए. 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को कैप्टनसी करके फाइनल में ले गए थे. श्रेयस अय्यर इज मेकिंग पंजाब अ ब्रांड. He is a brand himself and now he's making पंजाब अ ब्रांड. क्योंकि पंजाब की ना लॉयल फैन बेसेस देखे थे हमने आज से इस लास्ट सीजन से पहले, ना ही क्राउड इतना चीयर. ऑब्वियसली थे फैंस थे पंजाब के, ऐसे नहीं होगी. युवराज से एसोसिएटेड रहा है, युवराज राय, संगकारा, महिला जयवर्धने, गिलक्रिस्ट, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं. बट वो लॉयल्टी जैसे आरसीबी की है वो मिसिंग थी, विच श्रेयस अय्यर क्रिएटेड एंड ही राइटफुली. मतलब मैं मानता हूँ कि जितने भी आज तक आईपीएल ऑक्शन में हाईएस्ट बिडिंग प्लेयर्स गए हैं उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं करके दिया. बट श्रेयस अय्यर केप्ट एन एक्सेप्शन. बैटिंग में भी फुल ऑन, मतलब बोल सकते हैं बॉस, एंड कैप्टनसी में भी फुल ऑन बॉस. एंड ही शोड टू केकेआर की व्हाट केकेआर वाज मिसिंग एंड व्हाट दैट कैन डू. एंड 2025 में चलो आई थिंक श्रेयस अय्यर के लिए एक पंजाब किंग्स में भी ट्रॉफी आ जाए अगर कैप्टनसी तो भाई. और एक्चुअली जब वो ऑक्शन में आ रहे थे ना, तो जितना मैंने सुना, रिपोर्ट्स थी, मुझे नहीं पता कितनी सही है, बट मैंने सुना ऐसा 2-3 जगह पे पढ़ा था मैंने इसको कि डीसी वांटेड हिम एज द कैप्टन ऑफ देयर टीम एंड दे सेड कि वील गो यू नो टिल एनी एक्सटेंट फॉर यू. बट एक लेवल के बाद आप कब तक ही जाते, 26 करोड़ तक तो डीसी गई ही थी. बट क्योंकि पंजाब के पास पर्स बड़ा था, ज़्यादा पैसे थे, तो दे वर एबल टू यू नो
गेट श्रेयस अय्यर फॉर अ लिटिल हायर एंड प्रीमियम प्राइस. श्रेयस अय्यर को पंजाब की तरफ से कॉल्स भी गए थे, रिकी पॉन्टिंग ने भी आई गेस कॉल किया था, बट श्रेयस अय्यर डिडंट रिएक्ट टू इट और डिडंट पिक द कॉल बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड टू गो टू डीसी. बट जहाँ चाह वहाँ रहा. पंजाब किंग्स ने कहा कि हमारे पास आ रहे हो, हम चाहते हैं. किस्मत he's का happy. खेल एंड देन ही इज हैप्पी अगेन. He's happy and plus रिकी पॉन्टिंग के साथ उनकी एसोसिएशन लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, काफी टाइम से चलती भी आ रही है. ही ट्रस्ट्स हिम, ही ट्रस्ट्स द अदर पर्सन एज वेल. तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर हम लोगों को शायद केकेआर में नहीं दिख रहा था कोच और कैप्टन के वो बीच. तो इंडियन टीम में भी नहीं दिख रहा. ओहो, ये अलग ही वो हाँ टॉपिक आ गया. बट यस लाइक गोइंग बैक टू दैट एंड अर्शदीप सिंह के बारे में भी बात करें. परफॉर्मेंस वाइज एक्सपेक्टेशंस अर्शदीप सिंह से भी हाई ही हैं. लेटली T20 आईज में ऐसी सीरीज गई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न लगा था लोगों को, बट आई थिंक दैट्स नॉट अ कॉज ऑफ कर कंसर्न. लिया था सेकंड मैच. फिर भी comeback back कर मैच लिया. में क्या स्विंग हो रही थी धर्मशाला में तो मैचेस हैं पंजाब के होम मैचेस, बस. ऐसी कटा रहे थे बॉल की बस. एंड अर्शदीप सिंह यार साल दर साल बेहतर ही बनते जा रहे हैं बतौर मैं मानता हूँ कि मोस्ट इम्प्रूव्ड एक ऐसा बॉलर, हाँ मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ओवरऑल इंडियन टीम में. हाँ, क्योंकि आप जब उनसे बात करते हो ना तो एक तरफ आपको दिखती है बहुत ही फन साइड, बट जब उनसे उनके क्रिकेट के बारे में बात करते हो तो वो आपको दिखता है कि वो बंदा कितना सोचता है, कितना सीरियस है. जितेश शर्मा जब पॉडकास्ट में आए थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जो ऑल फॉर्मेट रूल करेगा इंडिया के लिए, उन फास्ट बॉलर्स में से एक होगा. वी आर येट टू सी हिम इन द टेस्ट, बट वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर एज अ फास्ट बॉलर इंडिया के पास इससे बेहतर पेसर अभी नहीं है. जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स वहाँ पर वो है, वो लीग अलग है. जसप्रीत बुमराह एक लीग अलग होगी यार एक तरह से, लेकिन अर्शदीप सिंह जो लीग अपनी क्रिएट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल अलग बना रहे हैं. बस अर्शदीप पाजी से एक चीज़ है, जैसे हम और बॉलर से ही बोलते हैं कि आपको इंजरी ना हो, आप बस कैंसिल मत हो जाना स्नैपचैट की वजह से. आप डालते रहते हो. अभी रवि बिश्नोई के साथ डाला है कि रवि बिश्नोई के साथ फोटो खींची, उस पर डाला है कि अब ये पानी तमीज से पिएगा क्योंकि वो राजस्थान हुआ है. अर्शदीप सिंह का यही जो पार्ट है, जो फन साइड ऑफ हिम है ना, दैट्स व्हाट आल्सो कीप्स द इंडियन फैंस गोइंग. Exactly, परफॉर्मेंस वो तो आए ना आए भाई, अर्शदीप भाई हम आपको सपोर्ट तो करते रहेंगे. जी वैगन तो आ गई है, बट नहीं बट ये तो है, अर्शदीप सिंह की परफॉर्मेंस आती रही है. ऐसे कुछ मैचेस आते होंगे, बट देन आफ्टर दैट ही आल्सो प्रूव्स हिमसेल्फ विद परफॉर्मेंसेस टाइम एंड अगेन. वन ऑफ द स्टॉलवर्ट्स ऑफ पंजाब किंग्स यार, शुरू से पंजाब किंग्स के पास है, एंड ही इज द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज, राइट. तो वो चीज़ है. एंड बी इट अर्शदीप सिंह, बी इट हरप्रीत बराड़, दोनों ने जब टीम को जरूरत थी वहाँ पे उन्होंने स्टेप अप करके दिखाया है, भरोसा दिखाया. एंड हरप्रीत बराड़ भी ऐसे ही एक प्लेयर थे जिनको शुरुआत में मौके ही नहीं मिलते थे कि 10-15 मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा. सिंगल डिजिट्स में मैच खेलते थे वो, 3, 4, 5, 7, बट अब लास्ट 1-2 साल में उनको बैकिंग मिली है पंजाब किंग्स की तरफ से, वो भरोसा दिखाया फ्रेंचाइज ने. एंड उन्होंने भी बताया कि भाई मुझे मौके जितने दोगे उतना ज़्यादा मैं निखर के आऊँगा. एंड वो चाहे विकेट की बात कर लो आप, एबी डिविलियर्स की विकेट निकाली भाई ने आरसीबी में जब के अगेंस्ट, जब भी मैच होता है विराट कोहली की विकेट निकाल के दे देते हैं. और फिर थोड़ा बहुत बैंटर भी होता है विराट कोहली के साथ, जो कहता है तेरे कोच नू जानदा मैं. हाँ वो अच्छा लगता है. वो 20 साल हो गए बोल रहे थे ना विराट कोहली, 20 साल हो गए ना मैंने खेलते हुए, तेरे कोच ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ. बढ़िया लगता है. नहीं पाजी मैं तो बॉल पास कर रहा थी यार. बहुत सही था यार. पंजाबी एंगल बड़ा पसंद आता है आईपीएल में देखने में, और वो देखने को मिलेगा इस सीजन भी. प्लेइंग 11 तब तक देख लेते हैं पंजाब किंग्स की कैसी लग रही है. ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है भाई, ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं. कूपर कॉनली के आने पे थोड़ी से चेंजेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रभसिमरन सिंह एंड प्रियांश आर्या ओपनर्स. 3 पे श्रेयस अय्यर कैप्टन, 4 पे नेहल वडेरा, 5 पे शशांक सिंह, 6 पे मार्कस स्टोइनिस, 7 पे कूपर कॉनली, 8 पे मार्को यानसन, 9 पे हरप्रीत बरार, 10 पे लॉकी फर्ग्यूसन, 11 पे अर्शदीप सिंह एंड 12 पे युजवेंद्र चहल. बैकअप्स में इनके पास है विष्णु विनोद हैं, मुशीर खान है, मिचेल ओवन, सूर्यान शेडगे, वैशाख विजय कुमार, यश ठाकुर, जेवियर बाटलेट, हरनूर पन्नू एंड पायला अविनाश. सो यार वेरी स्ट्रॉन्ग टीम यार. हम हर टीम के बाद तो यही कहते हैं, टीम तो स्ट्रॉन्ग लग रही है. मेरे को पर अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस पंजाब टीम पे. किंग्स मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स फॉर्म में नहीं रहेंगे इस बार, क्योंकि जैसा वही सनराइजर्स हैदराबाद वाला सीन हो जाएगा कि 2024 में बहुत फॉर्म में थे, 2025 में डिप कर गए थे. हाँ एग्जैक्टली वैसा सीन हो सकता है. राजस्थान के साथ भी ये हुआ था ना, 2022 में फाइनल में पहुंचे थे, 2023 में प्लेऑफ्स में भी नहीं जा पाए. पंजाब के साथ हो भी सकता है. लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जो कप्तान है वहाँ पे, जो कोच है वहाँ पे, वो उन लोगों में से है जो हार मानते नहीं है, और उनको बाय हुक और बाय क्रुक उनको जीतना है. वो विनिंग माइंडसेट है, माम्बा मेंटालिटी है. तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा बुरा हाल होने देगी, बिकॉज दे विल हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स. इफ नॉट ए देन बी देन सी देन डी, ये सब रहने वाले हैं उन सबके पास. तो और ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी वाले लोग बहुत सारे आ गए ना वहाँ पे. और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ऐसा है कि दे डोंट गिव अप इजी एंड परफॉर्मेंस आ ही जाती है, चाहे कुछ हुक और क्रुक से बाय हुक और बाय क्रुक आ ही जाती है. सो लेट्स सी व्हाट पंजाब किंग्स हैज इन स्टोर फॉर आईपीएल 2026. आप भी कमेंट करके बताओ व्हाट यू फेल्ट अबाउट देयर रन एट आईपीएल 2026 ऑक्शन.
what you expect from them at IPL 2026 and और ऐसी वीडियोस के लिए भाईज जल्द ही वापस आएंगे. तब तक के लिए द भाईज आर साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.